दोस्तों आपका रिमोट किसी भी टाइप का हो, डीटीएच का, सेटअप बॉक्स का या टीवी का, अगर वह ख़राब हो जाता है तो आप क्या करते हैं, दूसरा खरीद कर ले आते हैं। दूसरा भी ख़राब हो जाता है, तीसरा खरीद कर ले आते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे आप बार बार रिमोट खरीदते रहते हैं। आप उसके रिपेयर के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि रिमोट में आखिर होता क्या है, रिमोट में खराबी आता क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिमोट में आखिर प्रॉब्लम आते क्या है, जिसको आप कैसे घर में ठीक कर सकते हैं आसानी से। ये पूरी तरीका आपको बताऊंगा, जिसकी आप सीख लेंगे तो आपको बार बार रिमोट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप उसको ही घर पर रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ रिमोट है जो रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। तो इसमें का दोस्तों एक ये वाला रिमोट ख़राब है, इसका रिपेयर अभी मैंने नहीं किया हूँ। ये तीनों का रिमोट का रिपेयर मैंने कर दिया है, कस्टमर का है। तो यहाँ पर मैं जो ये वाला रिमोट है ना, इसका रिपेयर करके आपको लाइव दिखाने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर रिमोट काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बैटरी को निकालना है। बैटरी को निकालने के बाद दौड़ते हुए आपको किसी शॉप में जाना है, वहाँ से 2 बैटरी खरीद कर ले आना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नए बैटरी लगा कर देखना है, और यदि नए बैटरी डालने के बाद भी आपका रिमोट काम नहीं कर रहा है तो अगला स्टेप आपका क्या होगा, आपको और क्या चेक करना है। तो आपको इसका ये वाला पिन है ना, ये जो सर्किट में लगा हुआ है इस साइड का, इसमें देखना है कि कहीं इसमें जंग तो नहीं लगा हुआ है। कई बार बैटरी पानी छोड़ देता है, जिस कारण से ये टर्मिनल में जंग लग जाता है, जिस कारण से बैटरी का सप्लाई इसके सर्किट में नहीं आता और हमारा रिमोट काम नहीं करता। अगर इसमें जंग लगा होगा तो इस तरह से आप टेस्टर से इस तरह से स्क्रैच करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, आपका रिमोट ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने रिमोट का बैटरी चेंज कर लिया है, इसका ट्रैक में यानी कि पिन में जंग नहीं लगा हुआ है, फिर भी आपका रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो इसके अलावा यहाँ पर मुख्यतः 2 ही प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों। कौन कौन से आते हैं, इसको मैं आपको इस रिमोट को खोलकर बताता हूँ, जिसको आप आसानी से घर में रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से खोलने के बाद आपको पहले ये देखना है, जहाँ पर बैटरी लगता है ना जिस पिन में, उस पिन को आपको हल्का सा हिला कर देखना है, क्योंकि ये पिन यहाँ ट्रैक से अलग हो जाता है। ये लगा हुआ रहता है लेकिन हिलाने से अलग हो जाता है, हिलता है, तो जिस कारण से इसमें सप्लाई नहीं आता, आपका रिमोट काम नहीं करता। इस तरह से आप हिलाएंगे तो अगर यहाँ से सोल्डिंग यहाँ पर उखड़ा हुआ रहेगा ना, लूज होगा, तो ये पता चल जाएगा। अगर लूज हुआ लगता है तो यहाँ पर आप रीसोल्डिंग करेंगे, यानी कि दोबारा सोल्डिंग करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर सेंसर एलईडी है, उससे आपको हिला कर देखना है यहाँ पर ट्रैक लगा है कि नहीं लगा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नीचे वाला ट्रैक अलग हिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि ट्रैक लगा हुआ तो लग रहा है लेकिन ये सर्किट में जुड़ा हुआ नहीं है, तो जिस कारण से ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रांगा लगाकर सोल्डिंग आयरन में फिर से आपको रीसोल्डिंग कर देना है, आपको दोनों लेग को कर देना है, ठीक है। इस तरह से रीसोल्डिंग करेंगे तो आपका रिमोट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम अधिकतर तब आते हैं जब घर में रिमोट बच्चे होते हैं, तो हाथों से रिमोट बार बार गिरता रहता है, जिस कारण से ये ट्रैक लूज हो जाता है। सेंसर एलईडी का ट्रैक या बैटरी वाला ट्रैक ये लूज हो जाता है, जिस कारण से रिमोट काम नहीं करता है। तो चलिए अब हम बैटरी को लगाते हैं, अब आपको चेक करके दिखाते हैं। मोबाइल के कैमरे को ऑन करना है, मोबाइल के कैमरे के सामने बटन को प्रेस करके देखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बटन ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये रिमोट काम कर रहा है। अगर ब्लिंक नहीं कर रहा तो समझ रिमोट काम नहीं करता है। तो इस तरह से आप चेक करके जान सकते हैं और इसका रिपेयर दोस्तों घर पर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं